उपभोक्तावाद की संस्कृति। स्टूडेंट्स, इस पाठ के लेखक हैं श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ और इनका देहांत 1996 में हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। स्टूडेंट्स, इसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है, विधा में लिखा गया है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता की को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण से वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाही निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे हम दिखावे की संस्कृति जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। मतलब ये है, राइटर यहाँ पर इस पाठ के माध्यम में से यह बताना चाहता है कि आज हमारे समाज में जो क्या है, लोगों की मानसिकताएं कुछ ऐसी बन गई हैं कि सभी लोग किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी जो मूलभूत अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं, चमक धमक पर ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है। विज्ञापन में बाजार में क्या होता है कि किसी भी वस्तु के लिए बेचने के लिए किसी बड़ी जानी मानी हस्ती के द्वारा उसका प्रचार प्रसार करा दिया जाता है, विज्ञापन करा दिया जाता है, किसी हीरो से, किसी क्रिकेटर से, है ना, आदि। तो होता है क्या कि किसी हीरोइन से, और उसको देख करके लोग क्या करते हैं, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो उसकी क्वालिटी को बिना परखे और उस वस्तु को क्या उपभोग करना शुरू कर देते हैं। और उसे देख करके जो मध्यम मिडिल क्लास के लोग हैं,
भी क्या करते हैं, नकल करते हैं। और यह बात लेखक को निश्चित रूप से पसंद नहीं आई, क्योंकि इससे हुआ क्या, उसका मानना है, वो जानता है लेखक कि इससे हमारे सभ्यता के विकास की सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, ये उपभोक्तावाद जिसने इसे परोस दिया है, बाजार ने जिसे परोस दिया है। इसका कारण ये है कि दिखावे की संस्कृति में सामाजिक अशांति फैलेगी। लोग क्या करेंगे, भाई मात्र दिखावे के चक्कर में गुणवत्ताहीन वस्तुओं को खरीदेंगे, उससे समाज में अशांति फैलेगी। समाज में अशांति कैसे फैलेगी, जब दिखावा की संस्कृति समाज में रहेगी। उपभोक्तावाद की संस्कृति धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि धीरे धीरे हमारे समाज में सब कुछ बदलाव आ रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर ने चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। भोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद का को समर्पित होते जा रहे हैं। लेखक ने यहाँ पर बताया है, उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता है कंज्यूमर। ठीक है, जो कंज्यूम करता है। वाद का मतलब होता है विचारधारा, थॉट्स। और संस्कृति का मतलब होता है कल्चर।
तो बच्चों यहाँ पर ये बताने की कोशिश सबसे पहले राइटर ने इस पैराग्राफ में बताई है कि आज हम सभी प्रोडक्शन पर समर्पित होते जा रहे हैं। आजकल हमारे जो लिविंग स्टाइल है, जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, तो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। सब प्रोडक्शन बढ़ाने की दौड़ में लगे हुए हैं। जिससे क्या है, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या, अपने सुख के लिए, मनुष्य समाज के सुख के लिए। लेकिन होता क्या है, इससे सुख नहीं मिल रहा, बल्कि इससे क्या है, सुख और भंग होता चला जा रहा है। सुख की डेफिनेशन बदल गई है, क्योंकि उपभोग और भोग को ही सुख समझा जाने लगा है। लोगों के जाने जाने में लोगों का जो करेक्टर है वो सब बदल गया। सब अब प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। राइटर यहाँ पर ये बताना चाहता है, कुल मिलाकर के आपको छोटी सी सहज भाषा में आपको मैं बता दूं, आजकल की लाइफ स्टाइल जो है सब बदल गई है। सुख का मायने बदल गया है। सुख का मायने ये हो गया है, पहले लोग क्या होते थे, दूसरों को सुख पहुंचा करके, दूसरों का भला करके और आनंदित होते थे, सुखी होते थे। लोग अपने आप को सुखी बस नहीं देखते थे, जब दूसरों को की समस्याओं का समाधान कर देते तब वो सुख की अनुभूति नहीं होती थी, आनंद मिलता था। आजकल क्या हो गया है बच्चों, आजकल लोग अपने शारीरिक सुख को ही सुख मान बैठे। भौतिक सुख जो होता है, पैसे की चमक दमक, ऐशो आराम, शान शौकत, ये जिसके पास है उसी को सुखी मानते हैं। जिसके पास चरित्र है, न्याय नीति है, जिसके पास आत्मिक सुख है, उस आत्मिक सुख को लोग क्या है, सुखी नहीं मानते। लोग दिन रात अपने प्रोडक्शन में लगे हैं। प्रोडक्शन में क्वालिटी है, यही है, नकली है, असली है, समाज के लोगों के लिए वह उपयोगी है, अनुपयोगी है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब इस बात से है, उनसे उनकी कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कमाई हो रही है तो वह अच्छा है, और कमाई बस कर रहे हैं। विलासिता की, अगला पैराग्राफ है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है।
विलासिता की सामग्रियां, भोग विलास, आरामदायक सामान जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, ये समाज, हमारे समाज में क्या है, बाजार में ये सब चीजें भरी पड़ी। और यह बाजार क्या है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का भी लीजिए। दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनको देखिए। जैसे टूथपेस्ट चाहिए, अब टूथपेस्ट चाहिए तो बाजार में देखिए क्या मिलेगा आपको। यह दांतों को मोती जैसे चमकीला बनाता है और मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, तो किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल और या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज पदार्थ तत्वों से के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो जाती है। पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। राइटर ये बताना चाहते हैं कि जब बाजार में जाइए तो अगर आप देखेंगे कि क्या है, एक छोटे से टूथपेस्ट पर एग्जाम्पल राइटर देकर के बताते हैं कि वहां पर विज्ञापन का ऐसा बोलबाला है कि कोई विज्ञापन क्या कर रहा है, कि कोई किसी टूथपेस्ट में बताने के ये मोतियों की तरह दांत को चमका, तो कोई क्या है इस विज्ञापन के साथ में है कि ये क्या मुंह की दुर्गंध हटाता है। तो कोई कहता है किसी का विज्ञापन ये कि मशरूम को मजबूत करता है, तो कोई कहता है दांतों को पूर्ण सुरक्षा देता है। तो किसी में क्या है, इसका मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल और नीम के गुणों से भरपूर है, तो कोई ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत मानव वनस्पति और खनिज पदार्थों का मिश्रण से बना है। और जो चाहे ना, जो इच्छा हो उसे ले लीजिए। मतलब अगर आप उस चमक दमक में है तो क्या है, एक से एक चमक धमक की चीजें आप चकरा जाएंगे। किसे लें, किसे खरीदें। इसी तरीके से अब इस आपको क्या है, अब आपको इसके बाद राइटर ये बताना चाह रहा है, ब्रश आपको लेना है तो भी क्या उसमें देखिए अलग अलग रंग है, बनावट है। आप कह रहे हैं उसके पहुंच आधार के आधार पर क्या है, एक छोटा सा आदमी इस बात को लेकर के क्या है, परेशान है। इसमें सच्चाई क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं, बस विज्ञापन है।
और विज्ञापन में क्या है, सब जिसकी सबसे ज्यादा कीमत है, जिसको ब्रांडेड व्यक्ति कोई जो है अच्छा ब्रांड एम्बेसडर उसका अच्छा है, तो ब्रांड एम्बेसडर के आधार पर क्या लोग क्या उसे खरीदना पसंद करते हैं। तो राइटर यहाँ पर ये बताना चाहता है कि सजने धजने की भीड़ तो हम सभी को अचंभित कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए प्रोडक्शन उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन की बात अब कह रहे हैं कि साबुन में देखिए, एक साबुन के विज्ञापन में क्या है, कहा जा रहा है कि देखिए हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। कह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, है ना, जो सिनेमा स्टार्स हैं, हीरोइन है, उसकी खूबसूरती, वो कहते हैं हीरोइन क्या कहते हैं, प्रचार करते हैं कि मेरी खूबसूरती का रहस्य, है ना, और साबुन को बताते हैं कि भाई ये साबुन मेरी खूबसूरती का रहस्य, मैं इसमें से नहाती हूँ, मेरे मनपसंद साबुन। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं कि मैं क्यों खूबसूरत हूँ, तो इसका रहस्य क्या है, ये साबुन का इस्तेमाल करना कर रही हूँ। अगर शरीर को पवित्र रखना चाहते तो शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन है। और जो तो चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह साबुन लीजिए, महंगी है पर आपकी शुद्धता में निखार ला देगी। तो इस तरीके से एक विज्ञापन का एक प्रचलन हो गया है, और आम जनता क्या है, उसी विज्ञापन को देख करके और उसकी क्वालिटी को नहीं देखते, बस विज्ञान वहां पर विज्ञापन करने वाला कैसा है, ठीक है, ब्रांड इन्वेस्टर उसका कौन है, बस इस चीज को ध्यान में रख करके बस में खरीदी जा रही है। कितनी उपयोगी है, ठीक, क्या उसकी क्वालिटी है, लोग इस बात को नहीं ध्यान देते। आगे देखिए, संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। माने बड़े लोगों की महिलाएं जो होती हैं, अमीर लोगों के यहाँ, फेमस लोगों के यहाँ जो होते हैं, फेमस जो यहाँ की जो अपने क्षेत्र के लिए हर व्यक्ति फेमस होता है ना? हर गांव में बड़े आदमी होते हैं, उस गांव के लेवल पर होते हैं तो वो बड़े आदमी होते हैं, कस्बे में होते हैं तो वो उस लेवल पर वो बड़े आदमी होते हैं, शहर में तो वहाँ पर जो उनके क्या है, अमीर लोगों के घर में, वहाँ की जो लोकल लेवल पर जो भी पॉपुलर लोग हैं, उनके यहाँ उनके ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हजार रुपए की सुंदर सौंदर्य सामग्री, एक दारुण बात है। क्या है, पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है। लोग क्या है, वस्तुओं की उपयोगिता से हट करके क्या करते हैं, दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं।
लोग समाज में महंगी ऐसा जी करके क्या है, महंगी वस्तुएं खरीद करके और चमक धमक को दिखा करके अपनी संपन्नता को, अपनी अमीरी को दिखाना चाहते हैं। विदेशी सामग्रियों में खरीद करके समाज में अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं। समाज में अपनी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौर से पीछे नहीं। ये महिलाओं की बात तो जाने दीजिए, पुरुष भी क्या है, वो भी अब क्या है, दिखावे में जी रहे हैं। पहले का जो पुरुष समाज था वो क्या, साबुन तेल लगाया और अपना गुजारा कर लेता था। आफ्टर सेव और यहाँ कोलोन, ये सब क्या है, बाद में आया। अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और आ गई हैं। राइटर ये बताना चाहता कि पहले क्या था। पहले जो पुरुष समाज था, एक सामान्य रूप से उसका जीवन था। साबुन लगाया और तेल लगाया, बस, और अपने काम में जुट जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, पुरुष समाज भी क्या है, चमक धमक में पड़ गया है। अब क्या है, जेंट्स ब्यूटी पार्लर हो गए, वो भी देखिए सजने संवरने में ज्यादा ध्यान देने लगे, महिलाओं की तरह। आगे राइटर कहता है कि छोड़िए भाई इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान में पहनावा जो भी, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, वाह, बड़े शर्म की बात है। देखिए हमारे समाज में कैसी मानसिकता आ गई। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं हैं, उनमें क्या है, भाई ये कपड़े पहनकर उस पार्टी में गए थे, उनके यहाँ गए थे, मतलब इस शादी में गए थे तो ये कपड़े पहने थे, अब दूसरी शादी में जाना है तो क्या है, इसके लिए दूसरे कपड़े चाहिए, वो भी कपड़े भी क्या है, महंगे। वो क्या रहा है बच्चों, भाई इस दिखावे के पन में चलते चलते क्या हो गया है, इस दिखावेपन के चलते भाई आदमी वस्तुओं को खरीदेगा, महंगे कपड़ों को खरीदेगा, महंगे चमक धमक की वस्तुओं को खरीदेगा व्यक्ति, तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, भाई उसके लिए उसको पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो सोर्स ऑफ इनकम है। अब उसके पास नंबर एक की कमाई जो होगी वह तो निश्चित रूप से सीमित होगी। अब उसे क्या है, पैसे ज्यादा चाहिए तो नंबर दो की कमाई करेगा।
और दूसरे रास्ते निकालेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसे कमाई हो। और यही क्या है, हमारे समाज के विघटन का कारण है, हमारे समाज के लिए बड़ी समस्या है। पहले जो जमाने में सीमित कपड़े हुआ करते थे, लोग क्या है, जीने के लिए खाते थे। आज खाने के लिए जीते। शर्म की बात है। माने पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष ओल्ड फैशन है। फैशनेबल हो गए लोग सभी। घड़ी पहले समय दिखाती थी, मात्र समय देखने के लिए लोग घड़ी पहनते थे। इससे यदि कहीं काम लेना हो तो दो चार, यहाँ पर 400-500 में मिल जाएगी, है ना। लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। बैठके में क्या वहाँ पर आपने म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, आप लोगों से आता नहीं, बजाते नहीं आता, फिर भी रखा हुआ है दिखाने के लिए। कंप्यूटर वगैरह भी क्या है, काम के लिए तो हैं तो ठीक है, मात्र दिखाने के लिए भी खरीद खरीद के लोग रख लेते हैं। खाने के लिए उनको क्या है, लोग 5 सितारा होटल उनको चाहिए। यहीं पर क्या भाभा में क्या है, शादियां होने लगी हैं। बीमार है तो 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए यहाँ पर यहाँ पर बात आ गई पढ़ाई के लिए। 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्रों के आसपास सदा हरी भरी घास रहेगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद मंद धुन की निरंतर संगीत भी। राइटर ये बताना चाहता है कि हिंदुस्तान में तो नहीं, लेकिन विदेशों में क्या हो गया है, मरने के बाद आप पहले से व्यवस्था कर सकते हो, है ना। पैसे दे दो बस, एजेंसियां क्या करेंगी, आपके मरने के बाद आपके कब्रिस्तान के आसपास जैसा आप चाहेंगे वैसी सुविधाएं दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग
अब इसमें से जो बेसिक चीजें हैं, राइटर यहाँ पर ये बताना चाहता है कि भाई जो वस्तुएं हैं उसकी जो उपयोगिता को छोड़ करके लोग क्या है, दिखावे की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो कि समाज के लिए अहितकारी है। अब पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है? देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का आशय आत्मिक सुख से है, वह सुख जो आत्म कल्याण करे, जिससे अंतर मन क्या है, प्रसन्न चित्त हो, वह सुख वास्तविक सुख है। लेकिन आज के जमाने में लोग भौतिक वस्तुएं खरीद करके सुख सुविधाओं की, उन सुविधाओं को जो शरीर को आनंद प्रदान करे, इस सुख को क्या है, सुख समझ बैठा है। वास्तव में लेखक के अनुसार जो आत्मिक सुख होता है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसमें कोई छलावा नहीं होता, यह स्थायी सुख है। इसमें कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन क्या है, जो उपभोक्तावाद से जन्मा सुख है, जो भोग विलास का सुख है, उसमें स्थायित्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। लोग विज्ञापन के चकाचौंध में पड़ करके वस्तु की उपयोगिता और उसकी उपादेयता को भूल करके उस ब्रांड एम्बेसडर जो विज्ञापन करने वाला है, उस ब्रांड एम्बेसडर को देख करके और वस्तुओं को खरीद रहे हैं। वह सस्ती है या महंगी है, वह कितने दिन तक चलेगी, इस पर ध्यान नहीं देते। क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगला पार्ट बाद में बताएंगे। आप लोगों को इसकी रीडिंग करना है और इसकी जो समझिए उपभोक्तावाद की संस्कृति जो राइटर के जीवन परिचय के नीचे जो दिए है, उसे तैयार कर लीजिए, प्लस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। थैंक्स।